आज इस वीडियो में मैं आपको लूसी मूवी का पूरा प्लॉट समझाऊंगा कि एग्जैक्टली ये मूवी है क्या। ये पूरा एक साइंस फिक्शन है। ये पूरी मूवी ब्रेन के ऊपर है। इस मूवी में ये बताया गया है कि कितने परसेंट ब्रेन यूज होने पे, काम करने पर आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने कम से कम शब्दों में आपको इस मूवी को समझा पाऊँ समझाऊंगा, और मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि इस मूवी को आप ज़रूर देखें। फिल्म शुरू होती है और इसमें जो हीरोइन है उसका नाम होता है लूसी। उसका बॉयफ्रेंड एक करप्ट इंसान है जो ड्रग्स का काम करता है, जो सारे उल्टे सीधे काम करता है। उसके पास एक बैग होता है। वो लूसी को बोलता है कि इस बैग को तुम लो, और अंदर एक होटल दिखाता है कि वहाँ होटल में जाके ये बैग किसी को दे देना, बस इतना ही करना है और हमें $1000 मिलेंगे। लूसी बोलती है कि इतने छोटे काम को करने के $1000, और वो उस काम को करने से मना कर देती है। तब उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ में एक हथकड़ी लगा देता है और दूसरी हथकड़ी बैग में लगी होती है जो खुल नहीं सकती। अब उसे बोलता है कि तुम्हें अंदर जाना ही पड़ेगा। अब लूसी किसी तरह से अंदर जाती है और रिसेप्शन पे वो बोलती है जिससे उसे मिलना होता है। वो लोग बाहर आते हैं। उसका बॉयफ्रेंड, लूसी का बॉयफ्रेंड बाहर से देख रहा होता है और उसको तभी गोली मार देते हैं। उसका बॉयफ्रेंड मर जाता है और लूसी को पकड़ के वो अंदर ले जाते हैं। अब अंदर ले जाने के बाद लूसी को एक चेयर पे बिठा देते हैं और उसे बोलते हैं कि इस बैग को खोलो, और ये बोल के सब छुप जाते हैं। तो लूसी बोलती है कि इसमें कुछ खतरनाक चीज़ है। वो कहते नहीं। वो कहते हैं कि सब छुप क्यों गए। वो कहते हैं दरअसल जिसने तुम्हें ये बैग दिया हमें उस पर विश्वास नहीं है। अब उसे वो कोड बताते हैं क्योंकि वो बैग एक कोड से खुलना था। अब वो कोड जैसे उसमें टाइप करती है, उसको खोलती है तो उसके अंदर 4 पैकेट्स होते हैं। अब वो पूछते हैं कि इसके अंदर क्या है। लूसी बोलती है कि इसके अंदर 4 ब्लू कलर के पैकेट्स हैं और इसमें कुछ पाउडर सा भरा हुआ है। तब सब सामने आ जाते हैं और वो लूसी को बोलते हैं कि तुम हमारे लिए काम करोगी। तो लूसी मना कर देती है। तभी उनमें से एक आदमी लूसी के मुंह पे पंच मारता है और लूसी बेहोश हो जाती है। और जब उसको होश आता है तो उसका किसी ने ऑपरेशन कर दिया होता है। उसके पेट पे पट्टियां लगी होती हैं। उसको लगता है कि किसी ने उसका कोई किडनी या कोई पार्ट तो नहीं निकाल लिया बॉडी का। तभी एक आदमी उसे बताता है कि तुम्हारा कोई बॉडी पार्ट नहीं निकाला है, हमने जो 4 ड्रग्स के पैकेट थे उसमें से एक पैकेट तुम्हारे पेट में डाल दिया है, और अब हम तुम्हें जहां बोलेंगे तुम्हें वहां जाना पड़ेगा और वहां पर तुम्हारे पेट से ड्रग्स का पैकेट निकाल लिया जाएगा और उसके बाद तुम आज़ाद हो। अब लूसी ये काम करना तो नहीं चाहती, लेकिन वो करे क्या, क्योंकि ये सभी बहुत ही खूंखार, बहुत ही बड़े ड्रग माफिया हैं और ये मारने से पहले सोचते नहीं है। अब वहाँ पर 3 आदमियों को और लेके आया जाता है और उनके पेट में भी वो एक एक ड्रग का पैकेट डाल देते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हें हम जहाँ बोलेंगे तुम्हें वहाँ पर ये ड्रग का पैकेट देना है। वो तुम्हारे पेट से ड्रग्स का पैकेट निकाल लेंगे, उसके बाद तुम आज़ाद हो। और अगर तुम में से किसी ने बेईमानी या चीटिंग करने की कोशिश की तो तुम सबकी फैमिली का एड्रेस हमारे पास है, हम सबको मार देंगे। अब उन चारों के मुंह पे कपड़ा डाल के उन सबको वहाँ से अलग अलग ले जाते हैं। जब लूसी के मुंह से कपड़ा निकालते हैं तो उसके सामने 2 आदमी खड़े होते हैं। उसको जंजीर से बांध देते हैं और उनमें से एक आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। लूसी मना कर देती है। इस बात से वो बहुत चिढ़ जाता है और लूसी को मारने लगता है, और मारते मारते लूसी के पेट में जहाँ पे ड्रग्स का पैकेट होता है वहाँ पे भी वो 4-5 लाते मार देता है, और इसके बाद लूसी के पेट में वो ड्रग्स का पैकेट फट जाता है। और ये ड्रग्स बहुत ही स्ट्रांग है। आज से पहले इस दुनिया में इतना स्ट्रांग ड्रग्स नहीं बना। वहीं दूसरी तरफ इस मूवी में एक साइंटिस्ट है जो ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है, और वो एक जगह पे लेक्चर दे रहा है और वहां पर वो सबको ये बताता है कि इंसान ने आज तक अपने माइंड का, अपने ब्रेन का मात्र 10% ही यूज किया है, और इस 10% में उसने पूरी दुनिया बदल दी। चांद तक चला गया, रेल बना दी, हवाई जहाज बना दिया, मोबाइल फोन बना दिया, क्या क्या नहीं कर दिया उसने मात्र 10% अपने ब्रेन का यूज करने के बाद। इसके बाद वो बताता है लेकिन एक ऐसा प्राणी है जो 20% अपने माइंड का यूज करता है, और वो है डॉल्फिन। वो बहुत ही इंटेलिजेंट होती है और वो 20% माइंड यूज करके टेलीपैथी के थ्रू एक दूसरे से बात भी करती है। इसके बाद वो ये बोलता है कि अगर इंसान अपना 20% माइंड का यूज करने लग जाए तो उसको अपनी पूरी बॉडी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। उसकी पूरी बॉडी उसके नियंत्रण में आ जाएगी और वो बहुत सारी चीजें ऐसी कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ लूसी के पेट में जो ड्रग्स फट गया है उसकी वजह से उसका माइंड सुपर एक्टिव हो गया है, और अब उसके माइंड ने 20% काम करना शुरू कर दिया है। वो जल्दी से चेयर पे बैठ जाती है। तभी वही इंसान आता है जिसने उसके पेट में लात मारी होती है। वो दोबारा से उसके साथ सेक्स करना चाहता है। अब लूसी बिल्कुल शांत बैठी होती है क्योंकि उसका माइंड हाइपर एक्टिव हो गया है। वो कुछ भी ऐसे बेवकूफ़ी नहीं करना चाहती जिससे उसको और नुकसान हो। अब वो आदमी उसके पास आता है तो उसको ऐसे इंडिकेशन देती है कि मैं तैयार हूँ। अब जैसे ही वो उसके पास आता है वो उसे एक जोर से पंच मारती है, उसकी बेल्ट खींचती है, और उसने चेयर पे, टेबल पे अपनी चाबी और बंदूक रखी होती है। वो बेल्ट से चेयर को अपने पास खींचती है, बंदूक अपने पास लेके उस इंसान को गोली मार देती है और वहां से निकल जाती है।
वहाँ से निकलने के बाद वो सीधा हॉस्पिटल जाती है। और हॉस्पिटल क्यों जाती है? क्योंकि उसके अंदर जो ड्रग्स होती हैं अभी वो पूरी तरह से रिलीज नहीं हुआ है, अभी भी वो पैकेट के अंदर बहुत सारा अंदर ही है। और उसको एहसास है इस चीज़ का, क्योंकि उसका माइंड अब 20% काम करना शुरू हो गया है और वो चाहती है कि उस ड्रग्स के पैकेट को बाहर निकाल ले। वहाँ पे डॉक्टर्स एक आदमी का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। वो जाकर स्क्रीन पे देखती है, जो डॉक्टर्स आजकल ऑपरेशन करते हैं तो स्क्रीन पे सारा चलता रहता है, वो स्क्रीन देखती है, बंदूक निकालती है, उस आदमी को मार देती है। सारे डॉक्टर शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुमने क्या किया? वो बोलते हैं कि तुम इस इंसान को वैसे भी नहीं बचा पाते क्योंकि इसका ट्यूमर इसकी स्पाइनल कॉर्ड तक फैल चुका था। उसके बाद उसको नीचे गिराकर खुद ऊपर लेट जाती है, बोलती है कि मेरे पेट में एक ड्रग्स का पैकेट है और ड्रग्स पैकेट से बाहर निकल रहा है, मेरे पेट में जा रहा है, तुम उसे निकाल दो। डॉक्टर बोलता है मैं तुम्हें एनेस्थीसिया दे देता हूं ताकि तुम्हें दर्द ना हो। एनेस्थीसिया से इंसान बेहोश हो जाता है। लूसी बोलती है कि मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, तुम ऑपरेशन करो, और बंदूक उसकी तरफ तान देती है क्योंकि उसके पास गन होती है, वो गन पॉइंट पे सब कुछ करवा रही होती है। डॉक्टर बोलता है तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं करता हूँ। ऑपरेशन के दौरान ही वो अपनी माँ को कॉल करती है और अपनी माँ को ऐसी ऐसी बातें बताती है कि उसकी माँ हैरान हो जाती है कि तुम्हें सब बातें याद कैसे है, क्योंकि वो तब की बातें बता रही होती है जब लूसी 1 साल से भी छोटी थी, यानी कि उसकी उम्र 1 साल से भी कम थी। लूसी बोलती है कि मुझे आपके दूध का टेस्ट भी याद है। उसको सब कुछ याद आ जाता है क्योंकि उसका दिमाग अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। इसके बाद लूसी फ़ोन रख देती है। अब तक लूसी के पेट से उन्होंने वो पैकेट निकाल लिया है। वो डॉक्टर से पूछती है कि इस पैकेट में कितना बचा है। वो कहता है कि आधा किलो बचा है और कहती है कि मेरे पेट में जितना रिलीज हो गया, जितना निकल चुका है, उसे ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर बोलता है इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली है क्या। वो बोलते हैं CPH4। ये सुनते डॉक्टर शॉक्ड हो जाता है। अब लूसी उससे पूछती है कि CPH4 होता क्या है। डॉक्टर बोलता है कि जो प्रेग्नेंट लड़की होती है वो अपने छठे हफ्ते में CPH4 अपनी बॉडी से प्रोड्यूस करता है और ये बच्चे के लिए एक एटॉमिक बॉम्ब की तरह होता है। डॉक्टर कहता है कि मैंने सुना तो था कि कोई इसका सिंथेटिक वर्जन बनाने वाला है, लेकिन उन्होंने बना दिया, मुझे यकीन नहीं होता। कहता है कि अगर ये CPH4 है और तुम्हारे पेट में निकल गया है तो मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जिंदा हो। लूसी बोलती है कि ज़्यादा देर तक नहीं। अब लूसी हॉस्पिटल से निकल जाती है और हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद वो देखती चारों तरफ जितना भी इन्वायरमेंट होता है, जितना भी नेचर होता है, वो सबको फील कर पा रही थी। वो पेड़ों के अंदर क्या चल रहा है उसको ये भी दिख रहा होता है। अब वहाँ से वो सीधा डायरेक्ट उस इंसान के पास जाती है जिसने उसके पेट में ड्रग्स डाला था और वो बोलती है कि मुझे बाकी के जो 3 पैकेट तुमने कहाँ कहाँ भेजे ये बताओ। वो कुछ नहीं बोलता। तब लूसी उसके दिमाग पे अपना हाथ रखती है और उसके दिमाग से अपने आप को कनेक्ट करके ये पता कर लेती है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा पैकेट जा रहा है। एक पैकेट जा रहा होता है रोम, एक बर्लिन और एक पेरिस। इसके बाद लूसी वहाँ से निकल जाती है और डायरेक्ट अपने घर पर आती है जहाँ पे उसकी फ्रेंड होती है। वो अपने फ्रेंड को बोलती है कि मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज़ कर सकती हूँ। वो कंप्यूटर में इंटरनेट पे उस आदमी को सर्च करती है जो ब्रेन पर अपनी रिसर्च कर रहा होता है। अब वो प्रोफेसर को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी रिसर्च पढ़ी है। प्रोफेसर हंसता है, कहता तुमने मेरी सारी रिसर्च? कहता पता है मैंने कितने पन्ने लिखे? वो कहती है 6734 पन्ने। वो शॉक्ड हो जाता है। वो बोलती है कि मैंने बहुत अधिक मात्रा में ड्रग्स एब्जॉर्ब कर ली है और मेरा माइंड अब एक्टिव हो गया, मैं 28% यूज़ कर पा रही हूँ और मैं बहुत जल्दी मर भी जाऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे, लेकिन मैं अपने माइंड को 100% यूज़ कर पाऊँगी। कहती है अभी मैं टेलीफोन, टीवी और दूसरों की बॉडी को, अपनी बॉडी को, इन सबको कंट्रोल कर सकती हूँ। लूसी बोलती है कि मुझे दर्द महसूस नहीं होता, डर नहीं लगता, कोई इच्छा नहीं होती। वो सब चीज़ें जो एक इंसान को इंसान बनाती है अब मेरे अंदर नहीं है। मुझे क्वांटम फिजिक्स, मैथमेटिक्स और साइंस का इतना सारा जो ज्ञान मेरे अंदर अर्जित हो रहा है, वो कहती है मैं इन सब का क्या करूँ। प्रोफेसर कहता है कि पास इट ऑन, यानी कि जो भी तुम्हारे अंदर नॉलेज है, जो भी तुमने अर्जित किया है, ये आने वाली जनरेशन को दे दो। और हर एक सेल का यही नेचर होता है, उसके अंदर जो भी ज्ञान होता है वो अगले सेल को दे देता है और इसी तरह से दुनिया चलती है। इसके बाद लूसी प्रोफेसर को बोलती कि आने वाले 12 घंटे में मैं आपके पास आ जाऊंगी, आपके दरवाजे पे खड़ी होंगी। अब वो जो बाकी के 3 ड्रग्स के पैकेट होती है, लूसी उन्हें लेने के लिए जाती है और इस दौरान लूसी के माइंड की और भी पावर्स के बारे में दिखाया जाता है कि कैसे वो कंट्रोल करती है, लोगों को हवा में उड़ा देती है। ये बहुत ही अच्छे सीन्स हैं, ये आप मूवी देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और एक पुलिस वाला भी होता है जिसका साथ देता है, वो उनसे वो ड्रग्स के पैकेट्स हासिल कर लेती है और प्रोफेसर के पास पहुंच जाती है जहां पर प्रोफेसर और उसके साथी लूसी का इंतजार कर रहे होते हैं। वो उन सबको मैथमेटिक्स और साइंस की ऐसी ऐसी चीजें बताती हैं जिसे सुनकर वो सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं होता। इतने में वो लोग भी वहां पहुंच जाते हैं जिनके वो पैकेट्स होते हैं, यानी कि जिनके वो ड्रग्स के पैकेट्स होते हैं। पुलिस वाला बोलता है कि मैं उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता क्योंकि उनके पास बहुत सारे हथियार होते हैं और वो बहुत सारे लोग होते हैं। लूसी बोलती है अब जाने का वक्त आ गया है। वो बोलती है कि बाकी के 3 पैकेट्स भी मुझे अपनी बॉडी में डालने होंगे। प्रोफेसर बोलता है क्या तुम्हें यकीन है ये करना सही होगा? लूसी बोलती है हाँ, तभी मैं अपने दिमाग का 100% यूज कर पाऊंगी। इसके बाद मेरे अंदर जितनी भी नॉलेज है मैं उसे एक सुपर कंप्यूटर बनाकर उसमें वो सब ज्ञान स्टोर करके तुम्हें सौंप दूंगी ताकि ये मानवता के काम आए। और वो तीनों पैकेट्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है।
इसके बाद लूसी का माइंड और भी फास्ट काम करने लग जाता है और वो वहां जितनी भी मशीन्स होती हैं उन सबको मेल्ट करके एक बहुत बड़ी मशीन बना लेती है। अब लूसी का माइंड 99% पर पहुंच जाता है और इसके बाद ये दिखाते हैं कि लूसी टाइम ट्रेवल करती है। टाइम उसके कंट्रोल में होता है, वो पास्ट में जाती है, सबसे पहले आदिवासी युग में, उसके बाद डायनासोर युग में, उसके बाद वो इस दुनिया की पहली इंसान से भी मिलती है और अंत में वो पूरे ब्रह्मांड को देखती है कि वो कैसे बना था। लूसी अब वापस आ जाती है और तभी वहां पर वो गुंडा जिसने लूसी के पेट में ड्रग्स डाला होता है पीछे से उसे शूट करने के लिए आता है और जैसे ही वो गोली चलाता है लूसी गायब हो जाती है। इतने में वहां पर वो पुलिस वाला भी आ जाता है और उस गुंडे को गोली मार देता है। इसके बाद लूसी ने जो कंप्यूटर बनाया होता है वो प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें लूसी ने सारी नॉलेज सेव कर रखी होती है। पुलिस वाला पूछता है कि कहाँ है वो। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है आई एम एवरीवेयर, मतलब मैं हर जगह हूं, और फिल्म खत्म हो जाती है। ये ब्रेन के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है और हम आप सबको रेकमेंड करेंगे कि इस मूवी को आप जरूर देखें और समझ के देखें।